और पोस्टमार्टम पर भी अपडेट आपको दे देते हैं। अतीक कश्यप के शव का पोस्टमार्टम स्वरूप रानी अस्पताल में सुबह 10 बजे किया जाएगा और पोस्टमार्टम 3 डॉक्टर्स का पैनल करेगा। इसकी वीडियोग्राफी बाकायदा कराई जाएगी और उसके बाद रिश्तेदारों को शव सौंप दिया जाएगा। यह भी बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आया था कि उनके दोनों के शव जो हैं वो परिवार को सौंपे जाएंगे। अतीक के ससुर और बहनोई को दोनों के शव सौंप दिए जाएंगे, ये जानकारी सामने आई थी। तो देखिए, हर कोई इस पर बात कर रहा है, इस पर बात हम भी करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और इसी के साथ मेरे सहयोगी आलोक मालवीय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधी तस्वीरें हमें दिखाएंगे, ताजा जानकारी देंगे। इस पूरे मामले में अब तक क्या अपडेट्स हैं? आलोक, आपके पास इस सवाल के साथ आ रहे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। पूरे जो इलाके हैं उसे 14 सेक्टर में बांट दिया गया है और 14 सेक्टर में बांटने के साथ ही जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं उनकी पूरी सघन चेकिंग की जा रही है और व्यापारियों से अपील की जा रही है कि वो अपनी दुकान खोलें। जरूरी जो दुकानें हैं वही खोलें और फालतू की दुकानें ना खोलें और दुकान पर भीड़ किसी तरह से ना लगाएं। धारा 144 लगाने के साथ ही लगातार जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर है, सीपी है, वो लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं। कॉम्बिंग करने के साथ व्यापारियों के साथ उन्होंने सामंजस्य स्थापित किया है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घट सके और कोई भी शांति व्यवस्था को अगर बिगाड़ता है तो उसके ऊपर कड़ी और बड़ी कार्रवाई करने की बात पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने की है। इसके साथ ही जगह जगह पर पुलिस पिकेट लगाई गई है और पुलिस पिकेट लोगों से अपील कर रही है कि अगर उन्हें जरूरी हो तभी वो घरों से निकले, क्योंकि आज रविवार का दिन है, सारे ऑफिस बंद है, इसके साथ ही स्कूल कॉलेजेस बंद है। तो लोगों से अपील की जा रही है कि वो फालतू के घर से बाहर ना निकले, क्योंकि न्यूसेंस इससे क्रिएट हो सकता है। इसके साथ ही नेट पर पैनी नजर सर्विलांस के जरिए रखी जा रही है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी फैलाने वाले व्यक्ति को चिन्हित किया जा सके और उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा सके। जी बिल्कुल आलोक, लौटूंगी आपके पास। आप अपडेट्स के लिए नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अतीक कश्यप हत्याकांड में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक शूटर के पास से ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई है, 2 शूटर्स के पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी और आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। मेडिकल कॉलेज से धूमनगंज थाने तक ये तलाशी ली जा रही है। जो भी रास्ते में सीसीटीवी फुटेज है, जो भी कैमरा है, उसे खंगाला जा रहा है। उसकी फुटेज को बाकायदा प्रूफ के जरिए यहां पर पेश किया जाएगा। तो आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। जो भी पूरा रूट रहा जब उन्हें लाया गया मेडिकल कराने के लिए, वो पूरा रूट और इसी के साथ ये हमलावर ये कहां से आए, ये हत्यारे कहां से आए, इन तमाम चीजों को खंगालने के लिए फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। तो देखिए, ये मंजर हर किसी की आंखों में ऐसे बैठ गया है कि हर कोई इसकी बात कर रहा है। इन तस्वीरों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। ये वो मंजर है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 2 अपराधी जिन्हें मेडिकल के लिए लाया जा रहा था, मेडिकल से पहले ही इस तरह का यह हत्याकांड अंजाम दिया गया। तो मेरे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान प्रेम कुमार जी मौजूद हैं। प्रेम जी, आपसे सबसे पहले तो यही सवाल कि अतीक अब अतीत हो गया है, लेकिन इस अतीत के निशान आने वाले भविष्य में रहेंगे और आज इस वर्तमान में जब हम बात कर रहे हैं, जब ये भी भूतकाल हो चुका होगा, तो भविष्य इस समय को याद रखेगा और ये तस्वीरें, ये मंजर, ये अंजाम, ये आखिरी समय तक चर्चा में रहेगी। देखिए अमृता जी, अतीत हो गया है, ये कहते हुए हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। एक अपराधी के मर जाने से अपराध अतीत नहीं होगा, बल्कि अपराध तो और मजबूत हुआ है। कानून व्यवस्था की जो धज्जियाँ उड़ी हैं, पहले गवाह की हत्या हुई थी, आरोप था कि अतीक अहमद ने गवाह को मरवाया,
अब ये बात कभी साबित नहीं हो पाएगी कि अतीक अहमद ने गवाह को मरवाया। अतीक अहमद पर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे, उन सब पर भी कोई ट्रायल जो है नहीं हो सका। वो मामले भी साबित हुए बगैर रह गए। और अतीक अहमद की जिस तरह से हत्या हुई है, ये हत्या सिंपल क्राइम नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें रिलीजियस कॉकटेल भी डालने की कोशिश की गई है कि धार्मिक नारे लगाए गए हैं। अब ये प्रश्न है, जो लोग बोलते रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगाना में क्या गुनाह है, इसमें गलती क्या है, हर जगह लगाया जा सकता है। अब बताइए, जिन शब्द अब्यूजिंग वर्ड्स दे करके हत्याएं की जाती थी, आज अब्यूजिंग वर्ड्स की जगह पर जय श्री राम बोला जा रहा है। किसका अपमान हो रहा है? कौन अपमानित हो रहा है? जी, श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, यहाँ तो हर मर्यादा, संविधान, कानून, हर इसी बात को मैं कह रहा हूँ कि जय श्री राम का नारा उसको किस रूप में बदल दिया गया है कि हत्यारे क्या जय श्री राम बोलकर हत्या करेंगे। ये इंटेंशनल है, हिंदू धर्म को अपमानित करने की साजिश है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश है। एक अपराधी का इस नारे में क्या काम है? एक अपराधी जय श्री राम के नारे क्यों बोलेगा? वो ऐसा हो क्यों रहा है? पूरा वातावरण जो है, नतीजा है, ये बीमार मानसिकता है जो आज देश को खाए जा रही है। क्यों इसकी चर्चा हो रही है? बार बार इन तमाम चीजों को लेकर क्यों सवाल उठते हैं, जब संविधान हर किसी को स्वतंत्रता देता है। संविधान की बात प्रेम जी करेंगे, कानून की बात करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। वो कह रहा है कानून का राज नहीं है, योगी राज है, कानून का राज नहीं है। सरकार के इस पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल अपने आप उठ रहे हैं। पुलिस के सामने में एनकाउंटर हुआ, गोलियां चली, और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मानी जाती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। एनकाउंटर के रिकॉर्ड्स बताए जाते हैं, लेकिन पुलिस ने सामने से एक गोली चलाने की भी जहमत नहीं उठाई। वो इस तरह के तरीके से पकड़ रहे थे जैसे झूमा झटकी हो रही हो। ये प्यार मोहब्बत वाली धरपकड़ थी क्या? सामने गोलियां चल रही हैं और आप बंदूक, आपकी पिस्तौल किस काम की? आपके कस्टडी में अपराधी हैं तो सुरक्षा का दायित्व तो आपके पास था। लेकिन ऐसा लगता है कि ये हत्यारे 3 अकेले दिखते हैं, लेकिन ये एक पूरा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में कोई भी शामिल हो सकता है, किसी भी हद तक बातें हो सकती हैं। इसलिए जुडिशियल और वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ऐसी जांच होनी चाहिए, ताकि एक विश्वास जो है, ये जरूरी किस लिए? अतीक अहमद के लिए जांच जरूरी नहीं है, अतीक अहमद के परिवार के लिए जरूरी नहीं है ये जांच कानून व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है कि देश में, उत्तर प्रदेश में ये विश्वास पैदा हो कि कानून व्यवस्था का राज है और कानून प्रशासन के प्रति जो अविश्वास पैदा हुआ है, जांच बेहद जरूरी हो जाती है। और यही कारण भी है कि लगातार मैराथन बैठकें हो रही हैं। अब देखना होगा कि इसका नतीजा क्या। और सीधे ग्राउंड का रुख करेंगे, विमल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हैं और साथ ही आलोक मालवीय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं। आलोक, आप इस वक्त मौजूद हैं और विकास भी हमारे साथ मौजूद है। विमल, माफ कीजिएगा, विमल, आपके पास क्या ताजा जानकारी है? क्योंकि देखिए पोस्टमार्टम भी होना है, बैठकें भी होनी है और इस पूरे मामले को लेकर कुछ ना कुछ आज दिन भर चलना है। तो आप इस वक्त कहां मौजूद हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं इस समय स्वरूपानी नेहरू हॉस्पिटल के मोर्चरी डिपार्टमेंट के बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ और 10 बजे के बाद अतीक अहमद और उसका जो भाई है अशरफ, इन दोनों का आज पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद 3 डॉक्टरों का पैनल इस पोस्टमार्टम को करेगा और पूरी जो पोस्टमार्टम होगी उसकी पूरी वीडियोग्राफी के साथ उसका पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वो प्रशासन को दी जाएगी। प्रशासन जो है वो रिपोर्ट को शासन को भेजिएगा। उसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई होती है वो प्रशासन और शासन अपनी तरफ से करेगा। जी बिल्कुल। आलोक, आपके पास क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी चाक चौबंद की गई है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी कर रही है। पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि चुनाव के लिए भी, मेयर और पार्षदों के चुनाव के लिए भी आचार संहिता लगी हुई है, जिस वजह से पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही जगह जगह चेकिंग की जा रही है। जो वाहन है शहर में, उन्हें प्रवेश करने से पहले पूरी तरह से चेक किया जा रहा है और जो भी व्यक्ति शहर में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उनकी आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। आईडी कार्ड चेक किए जाने के साथ ही उनसे जरूरी कारण पूछे जा रहे हैं कि वह शहर में क्यों जा रहे हैं, क्या काम है उन्हें।
इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि अपने जो घर है वो छोड़ने से पहले अपने इत्मीनान कर ले कि कोई जरूरी काम है तभी वो घर छोड़े, नहीं तो वह घर पे उपस्थित रहे। तो इस तरह की चीजें प्रशासनिक अमला बता रहा है और पुलिस कर्मियों से इस बारे में पूरी तरह से इत्मीनान करने के बाद ही लोगों को निकलने की बात की जा रही है। जी और आलोक, क्योंकि आज इतवार भी है तो ऐसे में धारा 144 का असर कुछ ज्यादा नजर आएगा। लोग जो अपने कामकाज के लिए बाहर निकलते भी, आज उन्हें भी निकलने की जरूरत नहीं है। सरकार के जिस तरह की हिदायत है, प्रशासन के जिस तरह के निर्देश है, उस हिसाब से लोग घर पर रह सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए संडे के दिन लोगों की छुट्टी का दिन होता है और वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के साथ ही रमजान का महीना चल रहा है, लोग खरीदारी करने के लिए निकलते हैं। तो इस तरह की चीजों से पुलिस ने पाबंदी लगाई हुई है कि जो सड़क पे हाट बाजार लगते हैं उसको आज नहीं लगने की बात कही है और कहा है किसी तरह से भी आप इन दुकानों को नहीं लगाएंगे। फिलहाल अगर स्थिति सामान्य रही तो कल से दुकानें लग सकती हैं, लेकिन आज दुकानों को बंद रखने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और पुलिस की पिकेट उन स्थानों पर तैनात की गई है जहां पे इस तरह की मार्केट लगती है। जी।